जीडी का जो फॉर्म भरे हुए हैं, ठीक है, तो उसमें निश्चित ये अप्रोच रखिएगा, मैथ रीजनिंग तो खुद से ही करना पड़ेगा, तो निश्चित ये अप्रोच रखिएगा कि 5 साल का पेपर आप कंप्लीट करके ही जाइएगा, ठीक है। 5 साल का मैथ, 5 साल मैथ रीजनिंग, ठीक है। हिंदी भी करवाएंगे, लेकिन आप हिंदी इंग्लिश में से जो भी सब्जेक्ट आप सिलेक्ट किए होंगे, ये 5-5 साल का आप कंप्लीट करके ही जाना है। जीके जीएस भी करना है, तो जीके जीएस तो यहाँ पे थोड़ा आउट हो जाएगा आपका, लेकिन मैथ रीजनिंग में जो एग्जामिनर होता है उसके पास लिमिट है। जैसे मैथ में 30 चैप्टर है, 30, 32, 33 चैप्टर होगा, यहाँ इकोनॉमिक्स में अकेले 30 चैप्टर है। तो जीके जीएस का तो सिलेबस वास्ट है, लेकिन एग्जामिनर के पास मैथ में पूछने के लिए तो प्रश्न लिमिटेड है। क्या पूछेगा? लाभ हानि से पूछेगा, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब, यही सब, टाइम वर्क, ठीक है, इतना ही घुमा फिरा के पूछेगा। आप जब चैप्टर चेक कीजिएगा, क्वेश्चन पेपर जब चेक कीजिएगा एसएससी जीडी का, तब वो पता चलेगा कि यही क्वेश्चन जो है सिर्फ डिजिट्स चेंज करके 2 साल के बाद भी पूछा हुआ है, वही क्वेश्चन रीजनिंग में भी है, वही क्वेश्चन फिर इंग्लिश में भी उस चीज़ को रिपीट किया हुआ है। अगर आप ये करते हैं तो निश्चित है कि जो जितना क्वालिफाइंग मार्क है आपका, उतना तो निश्चित आ सकता है, आ जाएगा आपका, ठीक है। 100% रिजल्ट नहीं होता है कभी, 100% के पीछे मत भागिए। जितना आप कर सकते हैं इतना तो कर सकते हैं आप। 5-5 साल का पेपर तो आप खुद से भी कंप्लीट कर सकते हैं, यूट्यूब पे एक से एक टीचर सब मैथ रीजनिंग का, ठीक है, उतना तो कर सकते हैं ना। तो हमेशा इसको कंप्लीट करके कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सिर्फ एसएससी जीडी ही नहीं, 5 साल का मैथ और रीजनिंग का एकदम पुख्ता होना चाहिए कि ये प्रश्न कैसे बनेगा। प्रश्न आते ही दिमाग में वो फार्मूला घूमना चाहिए कि ऐसे ऐसे बने। हाँ, बिहार पुलिस का भी, तो बिहार पुलिस में तो बहुत कम पूछता है ना, ये दरोगा वाले में बहुत कम मैथ रीजनिंग रहता है, 10-10 का रहता है, ठीक है, मेनली। हाँ, तो मतलब एकदम ये मैथ रीजनिंग कंप्लीट रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। इतना कर लिए, 5 साल का कर लिए, तो पासिंग मार्क मैथ रीजनिंग में आपका आ ही जाएगा। मेन आपका नंबर उठाएगा, आपका जीके जीएस हिंदी ये सब पेपर होता है, नंबर उठाएगा, ठीक है। किसी टीचर के पास पढ़ रहे हैं मैथ रीजनिंग तो अच्छी बात है, 20 में 20 बनाइएगा, नहीं तो कम से कम 10 से 12 नंबर आपको इस 5 साल के पेपर से ही आ जाएगा, ठीक है। तो भाई अगर 15 नंबर भी आ जाता है, 15 दूना 30 नंबर आपका ऐसे ही आ गया। फिर मान लेते हैं कि हिंदी में आपका 12-13 नंबर आ गया, 30, 10, 40, तो 42 नंबर आ गया, 15 नंबर आपका इसमें आएगा, ठीक है। तो कितना बे, ठीक है, इतना क्वेश्चन सही होगा, 57 दूना कितना हो जाता है, 114, हाँ 2 नंबर का। अब थोड़ा चेंज कर दिया है, अब जो पहले जो था 25-25 नंबर का रहता था, अब ये 20-20 नंबर का कर दिया है, 20-20 नंबर का, और मार्किंग 2 नंबर का कर दिया, यानी कि 80 क्वेश्चन है और मार्किंग है 160 का, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी बढ़ा दिया है, 0.5 कर दिया है नेगेटिव मार्किंग एक क्वेश्चन पे, ठीक है। तो मतलब डबल कर दिया सब कुछ को, खैर उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको इतना जो है सही करना ही है, ठीक है। इतना कीजिएगा, 100% सिलेक्शन हो जाएगा आपका। और फिजिकल के लिए तो कुछ कहना ही नहीं है, वो तो सिंपली प्रैक्टिस पे निर्भर करता है। आप सोचिए कि एग्ज़ाम से 1 महीना पहले करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, वो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा और करते रहना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि एसएससी जीडी में हो जाएगा उसके बाद बैठ जाइएगा घर पे, आगे बढ़ना है, ठीक है। तो मेनली पढ़ाई के फील्ड में आपको मैथ रीजनिंग ये सब का पेपर 5 साल का एकदम निश्चित करना है, ठीक है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, पढ़ कितना भी लीजिए, यदि ऑब्जेक्टिव पे प्रैक्टिस नहीं है आपका तो एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है। इसलिए निश्चित है एग्ज़ाम में जाने से पहले अगर 80 क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका सीधे 100 गुना कर दीजिए। कितना हुआ? 8000 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस रहना चाहिए आपका, बिना मेहनत के तो निकलेगा नहीं। 8000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस है आपका, उसके बाद आप इजी गोइंग आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगे, ये ओवर लिमिट है, अपर लिमिट है, ये मेहनत का अपर लिमिट है, ठीक है।